जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज हुई एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक चोर जो कि दुनिया के हर ताले को खोल सकता है और एक दिन वो घुसता है एक मिलियनियर के घर में और वहां उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। नीमो नाम का शख्स जो कि एक चोर होता है और उसे यहाँ चोरी करने के लिए किसी ने हायर करके भेजा होता है, जहाँ पे कई सारी कीमती पेंटिंग्स रखी हुई है, जिसमें से सबसे कीमती पेंटिंग पूरे $3 मिलियन की होती है, जो कि एक सेल्फ पोर्ट्रेट है। और वो यहाँ उन सभी पेंटिंग्स को चुराने के लिए आता है। वो अपने प्लान के मुताबिक रात होने पर उस घर में घुसता है, जिसमें एक बंदा वॉकी टॉकी के थ्रू उसकी हेल्प करता है, जिसका नाम नंबर 3 होता है। वो घर बेहद ही आलीशान था और उस घर में चारों तरफ बहुत सी पेंटिंग्स लगी हुई थी। नीमो एक एक करके सारी पेंटिंग्स को रखना शुरू करता है, पर उसे वो सबसे महंगे वाली सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं मिलती, जिसके बारे में वो अपने साथी को वॉकी टॉकी पर बताता है। तो वो उसे दूसरे किसी रूम में चेक करने को बोलता है, पर उसे वो पेंटिंग कहीं भी नहीं मिलती। अब उसे जो कुछ भी मिला था मजबूरन उसे ही लेकर आना पड़ेगा। फिर उसका साथी उसे डोर का कोड बताता है, जिसे एंटर करते ही उस पूरे घर के सिस्टम में एरर आ जाता है, जिस वजह से पूरे घर का सिस्टम खराब हो जाता है। जोर जोर से अलार्म्स बजने लगते हैं। नीमो घबरा जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो नीमो का पार्टनर भी उसका साथ छोड़ देता है और उसे बोलता है कि अब उसे खुद ही कुछ करके वहां से निकलना पड़ेगा। अब नीमो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ना ही वो चोरी के इल्जाम में फंसकर जेल जाना चाहता है। सबसे पहले तो वो सायरन का कनेक्शन कट करके उसे बंद करता है, फिर गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसी समय अचानक उस सिस्टम की वजह से पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस सबसे परेशान होकर वो बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसके कुछ और करने से इस घर में और बहुत कुछ बदल सकता है, जिससे उसे और भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। उसे प्यास लगती है तो वो किचन में जाके पानी ढूंढता है, पर टैप में पानी नहीं आ रहा होता और फ्रिज में उसे आखिरकार एक पानी की बोतल मिल ही जाती है, जिसे वो पूरा फिनिश कर देता है। फिर वो गेट तोड़ना शुरू करता है और उसे पता लगता है कि गेट स्टील का बना हुआ है। इसे छोड़ के वो बेड पर सोने के लिए जाता है, पर बहुत कोशिश करने पे भी उसे नींद नहीं आती और वो अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश भी करता है, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। शायद सबने उसका साथ छोड़ दिया था। अब अगली सुबह वो घर के लैंडलाइन फोन यूज करने का सोचता है, पर वो भी काम नहीं करता। फिर घर का हर हिस्सा इंक्लूडिंग ड्रॉर्स को चेक करता है ताकि उसे कुछ काम का मिल जाए, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर उसे कुछ फेक फ्रूट्स मिलते हैं, जिन्हें वो विंडो पर मारता है, पर कुछ नहीं होता क्योंकि पूरा घर साउंड एंड बुलेट प्रूफ होता है। फिर उसे जोरों की प्यास लगती है, पर फ्रिज में पानी खत्म हो चुका होता है। फिर वो स्विमिंग पूल का पानी पीने की कोशिश करता है, पर नहीं पी पाता, पर वो खुद को उस पानी से साफ कर लेता है। फिर वो एक्वेरियम के पानी को पीने की कोशिश करता है, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसके बाद उसे आइडिया आता है और फ्रिज में रखी बर्फ को चूसने लगता है, जिससे उसे कुछ राहत मिलती है। देन उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना घर की छत पर जाए और वहां से किसी को मदद के लिए बुलाए। फिर वो घर के सामान को इकट्ठा करने लग जाता है, पर वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उस छत की हाइट बहुत ज्यादा होती है। फिर थक हार कर वो वापस घर के सिस्टम को छेड़ता है ताकि वहां का टेम्परेचर कम हो जाए या वो गेट ओपन हो जाए, पर कुछ नहीं होता। अब उसे प्यास के साथ साथ भूख भी लगी थी, तो वो एक फूड कैन को खोलने लगता है और उसके हाथ में कट लग जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। फिर प्यास और गर्मी से परेशान वो फ्रिज में अपना मुंह घुसा लेता है और उसे चाटने लगता है ताकि उसकी कुछ प्यास मिट जाए। इसी दौरान बाहर बारिश होने लगती है, पर नीमो के पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो थक हार कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो घर को एक्सप्लोर करने लगता है ताकि उसे कुछ मदद मिल जाए, पर तभी उसे पानी की आवाज आती है जो कि पौधों में चल रहा होता है। फिर वो वहां जाकर पेट भर पानी पीता है और वहीं लेट जाता है। फिर जब पानी चला जाता है तो उसे मजबूरन वहां से उठना पड़ता है। घर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। फिर वो अपने आसपास रखे सामान को फिर से इकट्ठा करने लगता है ताकि वो छत तक पहुंच सके, और इस बार वो सक्सेसफुल हो जाता है। पर वहां से निकलना इतना आसान नहीं था और वो वापस नीचे आ जाता है।
अचानक उसकी नजर घर के टीवी पर पड़ती है, जहां सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज चल रही होती है, जिसमें उसे दिखाई देता है कि एक मेड घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। तभी नीमो फौरन गेट के पास जाता है और उसे आवाज लगाने लग जाता है। पर अफसोस उसकी आवाज उस लड़की तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो घर साउंड प्रूफ होता है। चाहे वो जितना भी चिल्ला ले, उसकी आवाज बाहर नहीं जाने वाली थी। इसलिए वो वापस आकर हताश होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो कुछ ठंडी हवाएं महसूस करता है, जो कि एयर वेंटिलेशन से आ रही थी। दरअसल यहाँ वो देखता है कि हाउस कंट्रोल डिवाइस में अपने आप ही टेम्परेचर चेंज हो गया। इसलिए धीरे धीरे अब वो पूरा घर ठंडा होना शुरू हो गया था। अब सबसे पहले तो नीमो जी भर के ठंडी हवाओं को महसूस करता है और फिर आराम से उस पूल में नहाता है। इतना टाइम बिताने के बाद अब उसे यहाँ धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था, और शायद उसे एहसास हो गया था कि वो यहाँ से बाहर निकल नहीं सकता। पर वो फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। वो अगले दिन उन प्लांट्स शावर से पानी इकट्ठा करता है, उस पानी को पीता है एंड ब्रेकफास्ट करता है, और थोड़ा डांस भी करता। अब थोड़ी देर में उसे मिलियनेयर की अलमीरा से वो कपड़े निकालता है एंड उन्हें पहन लेता है। आगे हम देखते हैं कि वो एक बड़े से ग्लास के गमले को तोड़ देता है और कांच के दो टुकड़ों को कपड़े में लपेटकर एक चश्मा बना लेता है, जिसे पहनकर वो छत के करीब जाता है और उसे तोड़ने लगता है ताकि उसकी आंखों में कुछ ना गिरे। वो काफी देर तक उस छत में लगे ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब वो इसके पास की सीमेंट को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसलिए वो थक कर वापस नीचे आ जाता है। अब एक मिलियनियर का घर है तो ऑफ कोर्स दोस्तों सिक्योरिटी तो टॉप नॉच होनी ही थी। अब इन सब से थक कर वो अपने लिए कॉफी एंड पास्ता बनाने लगता है, जिसके बाद वो टीवी के सामने बैठ जाता है एंड सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स से लोगों को आते जाते देखता है। अब उसने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था और इसी में वो खुश रहने की कोशिश कर रहा था। जो उसका मन कर रहा था वो वही सब करता जा रहा था। और अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी थी और वो अजीब सा बिहेव करने लगता है। ऐसा तब होता है जब आपने काफी दिनों से किसी से बात ना की हो, ना ही किसी को देखा हो। धीरे धीरे अब टेम्परेचर और भी कम होने लगता है, और कुछ देर पहले जो टेम्परेचर 10 डिग्री था अब वो 8 हो चुका था। यानी कि कुछ देर में यहाँ पर बर्फ गिरने जैसा माहौल होने वाला है, और नीमो के लिए और भी कई प्रॉब्लम्स आने वाली थी। अब नीमो फिर से ऊपर चढ़ता है और छत को तोड़ने में लग जाता है। इस बार वो ग्लास को नहीं, उसके आसपास की सीमेंट को तोड़ता है, जो थोड़ी देर में काफी टूट भी जाती है। लेकिन अब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो उस डिवाइस के पास जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये काम कैसे करता है। खैर, अब वो फिर से ऊपर चढ़ता है और इस बार उसने उस विंडो के आसपास की सीमेंट को तोड़ दिया था। लेकिन वो देखता है कि उसके नीचे एक लोहे की परत लगी हुई है, जिसे तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। पर उस पर कुछ स्क्रू लगे हुए थे, जिसे खोलने के लिए उसके पास कोई टूल नहीं था। अब वो उदास होकर वापस नीचे आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। तभी उसकी नजर बाहर बैठे एक कबूतर पर पड़ती है, जो कि उसी की तरह मजबूर दिख रहा था, क्योंकि उसके पंख पर चोट लगी थी और वो उड़ नहीं पा रहा था। वो उस कबूतर से बात करता है और कहता है कि तुम जाकर मेरे भाई से कहो कि मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मैं अभी तक यहीं पर फंसा हुआ हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। बेचारा नीमो, वो इतना अकेला था कि कबूतरों से ही बात करने लग गया था। खैर, अब उसके पास करने को कुछ नहीं था। उसने सब तरह की कोशिशें कर ली थी। उसकी बॉडी के साथ अब उसका दिमाग भी थक चुका था, और अब नीमो हार मानने लगा था। इसलिए उस घर में जितनी भी महंगी महंगी पेंटिंग्स थी, जिन्हें वो यहाँ चुराने आया था, वो उन्हें तोड़ने लगता है। घंटों तक वो ऐसा ही करता है। उसके बाद वो उस मिलियनेयर के वार्डरोब में अलग अलग सूट्स देखता है, और तभी उसे उस अलमीरा के पीछे एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है। वो तुरंत सारे कपड़े हटाता है। अब वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करता है। वहां वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। एक्चुअली वहां पर एक बूढ़ा आदमी की लाश पड़ी होती है, लेकिन जब वो उसके करीब जाता है तो देखता है कि असल में वो एक डमी था, जिसके हटाने पर उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड थे।
नीमो उसे पढ़ता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। नीमो को वहां लगी पेंटिंग भी दिखाई देती है। ये वही सेल्फ पोर्ट्रेट थी जिसे लेने वो यहाँ पर आया था। अब वो उस सीक्रेट रूम से वापस आ जाता है। दूसरी ओर हम उस कबूतर को देखते हैं जो कि अब मर चुका था, और नीमो का हाल भी कुछ वैसा ही था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर चुका था। वो एक पेंटिंग को देखकर उसे ड्रॉ करने की कोशिश करने लगता है। तभी सीसीटीवी में उसे जैस्मिन यानी कि वो मेड दिखाई देती है, जो कि घर के बाहर बैठकर सिगरेट पी रही होती है। नीमो जोर जोर से चिल्लाता है ताकि वो उसे सुन सके, और गेट के नीचे से भी वो एक पेपर पास करने की सोचता है, बट सफल नहीं हो पाता और जैस्मिन वापस चली जाती है और वो वहीं सो जाता है। सोते वक्त उसे ड्रीम आता है कि वो एक पार्टी में है जहां बहुत सारे लोग होते हैं, और उसे वहां वो मेड जैस्मीन भी दिखाई देती है, और वो लोग वहां उस सेल्फ पोर्ट्रेट की बातें करते हैं। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो फिर वो उस विंडो के पास जाता है और उसे स्क्रू ड्राइवर बनाने का आइडिया आता है जिससे वो छत के स्क्रू को खोल सके। तो एक लकड़ी के स्क्रू खोलने का टूल बनाता है एंड उस स्क्रू को खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। फ्रस्ट्रेट होकर वो एक्वेरियम से फिश को निकाल कर बाहर फेंक देता है, जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाती है। वॉल पे ड्रॉ करने लगता है और खुद से ही बातें करता है। पर दोस्तों, उसके अंदर हिम्मत और उम्मीद दोनों बाकी थी अभी। वो दोबारा से कोशिश करता है और इस बार वो स्क्रू को खोल लेता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो बाकी स्क्रू को खोल सके। इसलिए वो नीचे आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि नीमो की हालत अब पहले से भी बदतर हो चुकी थी। खुद से बातें करने लगता है। खाने को भी कुछ नहीं बचा तो वो उस फिश को काट देता है। वो मेड कैमरे की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि वो उसे ही देख रही थी। बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था वो। इतनी मुश्किलों के बावजूद उसे बस एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर वो बाहर निकले तो निकले कैसे। टेम्परेचर वापस से बढ़ने लगता है। फिर वो घर के अंदर लगे पौधे के नीचे रखे बाउल से पानी कलेक्ट करता है और उस पेड़ को भी हिलाता है ताकि उसे कुछ मिल सके, और मजबूरी में वो डॉग फूड खाता है। लेकिन तभी उसे वहां एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें वो देखता है कि एक आदमी टेप से बंधा हुआ था। उस पेंटिंग को वो गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूँ, तुम जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया। इसके बाद वो बाकी स्क्रू को खोलने लगता है और इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिरता है। यहाँ उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी, जो कि उसके लिए एक और मुसीबत बन गई थी। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं एंड न्यू ईयर भी आ जाता है। बाहर धूमधाम से पार्टी चल रही थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। ये सब नीमो ऊपर से देख रहा था, लेकिन वो तो यहाँ पर कैद है। तभी उसे इल्यूजन दिखने लगते हैं कि वो मेड उसके पास आ गई है और उसे आजाद कर दिया है उसने। कुछ टाइम और कोशिश करने के बाद उसकी नजर ऊपर छत पर लगे फायर अलार्म पर पड़ती है, जिससे उसे एक और आइडिया आता है। अगर वो उस फायर अलार्म को ऑन कर दे तो उसमें से निकले पानी को वो पी सकता है। अब वो कुछ पेपर्स को इकट्ठा करता है और अगले दिन जब विंडो से सनलाइट अंदर आती है तो वो लेंस की मदद से आग जला देता है और एक लकड़ी से आग को फायर अलार्म के पास ले जाता है। तभी अलार्म बजने लगता है और पूरे घर का शावर सिस्टम ऑन हो जाता है। चारों तरफ सायरन बजने लगता है, पानी गिरने लग जाता है। पूरे घर में पानी भर गया था, लेकिन बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा था। और नीमो को अब समझ आ जाता है कि वो गरीब ही ठीक था। उसके आसपास वाले उसकी फिक्र तो करते थे, ये अमीर लोग बस अपने में ही मस्त होते हैं। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इनका पड़ोसी किस हालत में है। अगर ऐसा होता तो आज वो बच जाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीमो बहुत कमजोर हो चुका था। बाहर बर्फ गिर रही है, मतलब सर्दियों का मौसम आ चुका है। लेकिन अब हम देखते हैं कि नीमो ने सारे स्क्रू खोल लिए। अब वो बाहर जाने वाला है, लेकिन उससे पहले वो घर की दीवारों पर कुछ बातें लिखता है, जिसमें वो इस घर के मालिक से कहता है कि मैंने आपके पूरे घर को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि ये घर नहीं, असल में ये एक जेल है। आगे हम देखते हैं कि नीमो ने छत की उस विंडो को पूरा खोल लिया था और कुछ देर बाद ही वो वहां से बाहर चला जाता है और फिर मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है आगे नीमो के साथ क्या हुआ होगा? वो मर गया होगा या बच गया होगा?
कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी है तब तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।